ईरान और इजराइल को युद्ध की आग में झुलसाकर अब अमेरिका अपनी पीठ ठोक रहा है कि उसने इनके बीच सीज फायर करवा दिया है। ये बात दुनिया भर में जाहिर है कि इजराइल को ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाने, भड़काने और उसे बैकडोर सपोर्ट देने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं रही हैं कि उन्होंने ही ईरान पर एटॉमिक डील के लिए पहले प्रेशर बनाया, फिर उसके हौसलों को तोड़ने के लिए इजराइल से हमला करवा दिया। आड़ इस बात की ली गई और हमले की वजह ये बताई गई कि ईरान गाजा के हमास लड़ाकों को मदद पहुंचा रहा था, जो इजराइल के साथ युद्ध में उलझे हुए थे। इन्हें ये गलत फहमी थी कि अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल कर इजराइल 2-4 दिन में ही ईरान के हौसलों को तोड़ देगा। उन्हें शायद ईरान के जज्बे का एहसास नहीं था कि मौका पड़ने पर वो अमेरिका जैसी महाशक्ति से टकराने से भी पीछे नहीं हटेगा। इजराइल ने यही सोचकर उस पर हमला किया था और 12 दिन तक ये युद्ध भीषण से अति भीषण होता चला गया, लेकिन वो ईरान के इरादे पस्त नहीं कर पाया। यहाँ तक कि ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस पर मिसाइलों से हमला कर उसे भी दहला दिया। ईरान ने इसे अपनी 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हुए हमले का बदला बताया। इस हमले से पूरी दुनिया हैरान होकर ईरान को देख रही थी। सब सोच ही रहे थे कि क्या होने वाला है कि तभी अमेरिका की ओर से सीज फायर की कोशिशें तेज हो गईं। वो शायद ईरान के खतरनाक इरादे समझ चुके थे और ये भी जान गए थे कि ईरान गल्फ रीजन में उसके दूसरे सैन्य बेस पर भी हमला कर सकता है, लिहाजा उसे शांत कराने में ही भलाई समझी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को सीज फायर के लिए तैयार किया और आखिरकार ईरान भी इस पर सहमत हो गया। दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों ने हालांकि अब ये सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि इस सीज फायर की आड़ में ईरान के साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ, कहीं ईरान को शांत करवाकर बाद में उसे फिर बड़ा नुकसान पहुंचाने की योजना तो नहीं है, या फिर कहीं अमेरिका ईरान से डर तो नहीं गया था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को गल्फ रीजन के अलग अलग देशों के विद्रोहियों का सरदार बता चुके हैं। उनका ये आरोप भी है कि ईरान ऐसे तमाम विद्रोही और चरमपंथी संगठनों की सहायता करता है जो यहां अशांति फैलाते रहते हैं। फिलिस्तीन के हमास लड़ाके, यमन के हुती विद्रोही, इराक के मिलिशिया गुट के लड़ाके, लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके वो गुट हैं जिन्हें अमेरिका चरमपंथी और विद्रोही मानता है, जो खाड़ी के अलग अलग देशों में अशांति फैलाते रहे हैं। ये ईरान के समर्थक माने जाते हैं, जिन्हें लेकर ये चर्चाएं आम हैं कि ईरान इन्हें फंड और अन्य तरीकों से मदद पहुंचाता है। चर्चाओं के मुताबिक इसी वजह से ईरान पर हाथ डालने से पहले अमेरिका और इजराइल ने पहले इन तमाम गुटों और विद्रोहियों पर हमले कर इनकी कमर तोड़ी और इन्हें कमजोर किया। इसके बाद ईरान पर हमले किए गए और उसकी 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर उन्हें उड़ा दिया गया। चर्चा है कि अमेरिका अगर ये कार्रवाई पहले करता तो ईरान और उसके समर्थक चरमपंथी गुट एक साथ संगठित होकर अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौती पैदा कर सकते थे। बहरहाल ये युद्ध शांत कर दिया गया है, लेकिन इस शांति की आड़ से कई सुलगते सवाल, अटकलें और संभावनाएं झांक रही हैं।